में पधारे हुए सभी जिगड़ी के शौकीन श्रोता, सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार, राम राम सा। मैं तो बार बार आपसे ये निवेदन करूंगा, शांति बनाएंगे। जो भाई लोग खड़े हैं वो स्थान पर बैठ जाएं, ज्यादा अच्छा लगेगा। कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी और 4 लाइनों में जवाब दिया। गुरुदेव कैसे लिखा? ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जान, ये खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता और ये तन नम्र पे चोट, अब ये झिली न झिली, इसलिए रट ले हरि नाम और ये अरी रसना, फिर ये अंत समय पहली ना। आदरणीय विद्वानों, इस मानव के लिए सुझाव दिया, लेकिन उससे पहले मार साहब गाया है किसी गाने वाले ने, कैसे? ये पंजाब चली जाऊंगी, पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी। ये तो रही फिल्म वाली बात, लेकिन अब इल्म वाली बात क्या रही है गुरुदेव? हेलो, आज का ये प्राणी ना जाने कितना अहिम, ना जाने कितना घमंड, ना जाने कितना गुमान लिए फिरता है। ये बात बात में कहता है जो कुछ हूं मैं हूं, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये बेटा मेरा है और ये बेटी मेरी है। लेकिन कभी क्या कह रहा है गुरुदेव? जीवन एक सपनों से, ये जीवन हमारा तुम्हारा क्या है? जीवन एक सपनों से, यहाँ आगे पतपनों से, जीवन एक सपनों से, यहाँ आगे पतपनों से, ना दुनिया में दिखे यहाँ कोई अपनों से, ना दुनिया में दिखे यहाँ कोई अपनों से। वो क्यों? अपने पराए सब, अपने पराए सब यही छूट जाएंगे, अपने पराए सब यही छूट जाएंगे। वो कहाँ है? ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी की तरफ से, आशीर्वाद की कामना करूंगा। कैसे मार साहब, क्या बात है? कितना भी कमा लो हीरे और मोती, कितना भी कमा लो ये हीरे और मोती, क्योंकि चाचा कफन में जेब नहीं होती। मौत की गोद में एक दिन सबको सोना होगा। अरे ना कोई तकिया होगा, ना कोई बिछौना होगा। इसलिए कभी कह रहे मां साहब कैसे? कितनी कमाई कर ले कछु मन आवेगी, ये बुराई और भलाई तेरे संग में जावेगी। क्यों? ये बुराई और भलाई तेरे संग में जावेगी। पाप के गढ़ा सब तेरे, पाप के गढ़ा सब तेरे यही फूट जाएंगे, पाप के गढ़ा सब तेरे यही फूट जाएंगे। श्वास टूटते ही तेरे नाते टूट जाएंगे। ये श्वास टूटते ही तेरे नाते टूट जाएंगे।
लगाएंगे प्रसंग की ओर। जिस समय जब भीमसेन ने कह दिया कि आज मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, ये आवाज गुरु द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची, होश उड़ गए, घबरा गए, लेकिन साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया, कह दिया भीमसेन मुझे तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मैं मान सकता हूं यदि स्वयं धर्मराज आकर के कहें कि भीमसेन ने अश्वत्थामा को मार दिया। इतने वचनों को सुना भीमसेन कहां पहुंचे? धर्मराज के पास जाकर के जवाब दिया, भैया धर्मराज, नहीं भरोसा किया किसी का, नहीं भरोसा किया किसी का, सबने जोर लगाया है, अरे करने को विश्वास तुम्हारा, केवल तुम्हें बुलाया। हम ते कई झूठ ना बोले, धर्मराज त्यारो भैया, और चाहे बेशक चौरे में डूब जाए नहीं भैया धर्मराज, गुरु द्रोणाचार्य ने हमारा विश्वास नहीं किया है, आपको बुलाया है। इतने वचनों को सुना और मार साहब आज कैसे शब्दों में धर्मराज ने भीमसेन से कहा, क्या कहा? अब ये तारा गला गिर जाए जमी पे, देख महाप्रलय भी हो जावे, और ये भान उगे, अब ये भान उगे, पश्चिमते चाहे वो गाय से रखूं खा जावे। जवाब दिया, ये रे संग छोड़ दे कुनबा में हो, ये रे संग छोड़ दे कुनबा में हो, चाहे दर दर पे डोलूं, संग छोड़ दे कुनबा में हो, चाहे दर दर पे डोलूं। ये हरि कहे, अब हरि कहे, ये हरि कहे, नानू को फिर भी झूठ कभी ना। आदरणीय विद्वानों, बहुत सुंदर बात लिखी, और आप ये जानते हैं कि जिक्री का मेन उद्देश्य होता है उपदेश देना, लेकिन कभी क्या करें मां साहब, ये राजा या रंग हो, क्या बात है गुरुदेव, ये राजा या रंग हो, मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली राख जरे के समान है, वो क्यों? इज्जत न आब हो, आदर न भाव हो, आनवान सम्मान डरे के समान है। और क्या? दाग लगे रक्त पे किसी किसी वक्त पे, चुप रहे ना भी बोल खरे के समान है। लेकिन मेन बात क्या है? चुप रहे ना भी बोल खरे के समान है। प्रण पे न रह सके, बात सही न कह सके, प्रण पे न रह सके, बात सही न कह सके, तो जीते जी आदमी वो मरे के समान है। मरे के समान है भाई, मरे।
एनर्जी दे करके गई हैं, बार बार धन्यवाद। बहन जी के लिए मैं 2 लाइन कहूंगा। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो ये बेटी नैनों की ज्योति है, और वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे। इधर में धर्मराज ने भीमसेन से कह दिया, और क्या कहा? भीमसेन, धर्मराज का ये धर्मनिंग है, धर्मराज का धर्मनिंग है। अरे कभी न टलने पाएगा और धर्म डिगाने से पहले वो अपने प्राण कमाएगा। ऐसी विजय नामो चाहिए या को जग में हो चबैया, और चाहे बेशक चौरे में डूब जाए। भैया भीमसेन, चाहे तारागण इस जमीन पर आकर क्यों न गिर जाए, चाहे महाप्रलय क्यों न हो जाए, चाहे भान पूरब की वजह पश्चिम से क्यों न उगने लगे, इतने भी काम होने के बावजूद मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता। इतने वचनों को सुना और भीमसेन ने क्या कहा? गुरुदेव, अब ये भीमा बोलियो बेन, भीमा बोलियो बेन, और ये बात कूं या हृदय में तोलो, एरे हाथी को देखे हाथी को ले दो नाम भ्रात, तुम झूठ मती बोलो। क्यों हो फूट जाए पापी न को भंडा, पापी न को भंडा, समर भूमि के बीच विजय को लहरावे झंडा, तेरे किले की नीम उखड़ जाएगी, तेरे किले की नीम उखड़ जाएगी। और क्या आज तुम्हारी ये पानी हमारे काम करी जाएगी। आज तुम्हारी पानी हमारे काम करी जाएगी। सज्जनों, भीमसेन ने कहा, भैया धर्मराज, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है मैंने अश्वत्थामा नाम के हाथी को नहीं मारा है? धर्मराज ने कहा, यह तो बात ठीक है। अरे जब इतना ठीक है और आप ये भी कहते हैं कि मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं कह सकता, तो गुरु द्रोणाचार्य के सामने तुम्हें इतना बोलने में कौन सी परेशानी आ रही है? समझा दिया धर्मराज को। और धर्मराज कहां पहुंच गए? गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर के कहा, द्रोण गुरु के ठीक सामने, द्रोण गुरु के ठीक सामने वो धर्मराज किलकार्यो है। आज समर में भीमसेन ने अश्वत्थामा मार्यो। धीरे से फिर कुंजर बोलियो, वो कुंती को छैया और बादन गई डूब भमर में नहीं। जाकर के जब धर्मराज ने कह दिया, गुरुवर भीमसेन ने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन सज्जनों एक शब्द धीरे से बोल दिया। गुरु द्रोणाचार्य समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। कह दिया, गुरुवर ये मालूम नहीं है नर है या कुंजर। हाथों से धनुष बाण छूट गए, व्याकुल हो गए। लेकिन मार साहब हुआ क्या? ये रे सुन के धर्म हो ये रे सुन के धर्म ये राज की ले बोली
और ये सीना चीर निकल गई है गोली। ये रे सुन के धर्मराज की बोली, सीना चीर निकल गई गोली। वो क्यों? ये रे कैसे आज कैसे आज विधाता रूठो, कैसे आज